राधे राधे राधे। उनको देने के लिए तैयार हो गए। देवताओं के पास कलश था, वो ऋषिवर के पास लेकर के गए। बोले महाराज इस कलश को आप लीजिए, परीक्षित जी को जो है अमृत पिला दो, अमर हो जाएंगे। और आप जो भागवत कथा सुना रहे हैं एक कथा हमें सुना दीजिए, हमारा भी उद्धार हो जाए। तो सुखदेव भगवान कहने लगे, अरे देवताओं, तुम श्रद्धा भाव से कथा सुनने के लिए आए होते तो तुमको अवश्य सुनाते। तुम तो ठग बन करके आए हो, इसलिए तुमको कथा सुनाएंगे नहीं हम। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर् महान। आप एक सुनार की दुकान पे जाइए और कांच का टुकड़ा लेकर के जाओ और उससे कहो कि ये कांच का टुकड़ा आप रख लीजिए और एक स्वर्ण की मुद्रिका दे दीजिए। क्या तुलना हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। वो डंडा लेकर के आएगा, मारेगा और वो यही कहेगा सीधे मूर्ख कहीं के, कांच का टुकड़ा ला करके और तो सोने से तुलना कर रहा है, शर्म नहीं आती है क्या? तो पता है श्री सुखदेव भगवान देवताओं से कहने लगे, क्व सुधा क्व कथा लोके। कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ मृत्यु लोक का जो है ये भागवत रूपी अमृत। क्व काचः क्व मणिर् महान। जैसे एक मणि है, एक कांच का टुकड़ा है, वो है, इससे आप तुलना कर रहे हो, ये नहीं हो सकता है। और तुम तो ठग बन करके आए हो। यदि भगवान के दरवाजे पर, भगवान के दरबार में आप श्रद्धा भाव से जाएंगे तो भगवान आपको स्वीकार करेंगे, और श्रद्धा भाव से नहीं जाएंगे तो भगवान भी आपको वापस कर देंगे। भगवान भी कह देंगे तुम्हें हमें जो है आपकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं तो एक ही बात समझाता हूं, कभी भी इस कथा पांडाल में प्रवेश करो तो अपने जितने पद प्रतिष्ठा, जितने भी ऊंचे नेता हो, पांडाल के बाहर ही छोड़ दो। भगवान के सामने जितने निर्मल बन करके और जितने सरल बन करके आओगे, उतनी ही जल्दी भगवत प्राप्ति, उतनी जल्दी ही भगवान मिल जाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी बाबा स्वयं लिख गए हैं। बोले जिसका मन निर्मल होता है वही भगवान को पा सकता है। बोले कपटी छली छिद्र वो प्रिय नहीं है। और देवता भी छल बन करके गए हैं सुखदेव भगवान के पास, तो वापस कर दिया, चले जाओ, तुम्हारे लायक कथा नहीं है। रोते रोते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मदेव हमें कथा नहीं सुनाई जा रही, हमसे क्या अपराध हो गया? क्या हम अधिकारी नहीं हैं? बोले क्यों? बोले कथा हमें सुनाई नहीं जा रही है, हमें तो भगा दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, परीक्षित जी का देखते हैं भागवत सुनने के बाद क्या होता है। अगर उनका उद्धार हो जाता है तो हम फिर आगे कुछ करेंगे। तो जैसे परीक्षित जी को 7 दिन की कथा सुनाई गई तो भागवत कथा से परीक्षित जी का जो है उद्धार हो गया। जैसे उद्धार हुआ तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, तराजू को लेकर के एक पल्ले में भागवत जी का ग्रंथ रखा है और एक पल्ले में क्या किया है, अन्य धर्मशास्त्र रखे हैं। और जैसे उठाया है तो क्या देखा है, भागवत जी का पल्ला जो है वो नीचे हो जाता है, अन्य धर्मशास्त्रों का जो है वो ऊपर हो जाता है। तभी ऋषि महात्मा कह देते हैं कि कलयुग में यदि व्यक्ति को तारने के लिए कुछ है तो केवल श्रीमद् भागवत कथा है और कुछ भी नहीं है। मानव के उद्धार का साधन ही केवल भागवत कथा है। बोले इसको जो श्रवण करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। और कलयुग की एक और विशेषता है, ध्यान दीजिए, कलयुग के